अरे बैठे बच्चे हैं ना। हाँ बिटिया। घर गिराने के बाद वो मानने को नहीं तैयार है कि हमने घर गिराया है, जब अगर वीडियोज के बावजूद भी कहते नहीं गिराया है। जी हाँ, तहस नहस पड़ा ये घर किसी गुंडे माफिया का नहीं, एक गरीब का है। सरकारी बुलडोजर ने जिस घर को गिराया वो किसी काली कमाई से नहीं बल्कि इंदिरा आवास योजना के तहत बना था। लेकिन सरकारी तंत्र ने 80 वर्षीय दुखिया देवी को ऐसा दुख दिया जिससे वह बदहवास पड़ी है और घर में 2 दिव्यांग सदस्यों समेत बच्चे पंचायत भवन में दिन काट रहे हैं। प्रशासन की क्रूर कार्रवाई देख पूर्व मंत्री और बिंदकी विधायक जय कुमार सिंह जैकी मौके पर पहुंचे और बुलडोजर चलाने वालों को आड़े हाथों ले लिया। दरअसल मामला फतेहपुर जनपद की बिंदकी विधानसभा का है, जहां बरमदपुर गांव में सड़क पर घर होने का दावा कर सदर एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री के आदेश पर तहसील प्रशासन ने दुखिया देवी के घर पर बिना नोटिस बुलडोजर चलवा दिया। बरमदपुर गांव है, ये हमारा थाना मलवा के अंतर्गत आता है। एक गांव में दुखिया है, 80 वर्ष की बुजुर्ग है और उनके 4 बेटे हैं। एक बेटा और बहू, उनकी दोनों पूर्ण रूपेण से दिव्यांग है। एसडीएम सदर के द्वारा, अर्चना जी हमारे यहाँ सदर की एसडीएम है, उन्होंने उसके घर की 1 मीटर दीवार लगभग गांव में एक निष्प्रयोगी जिसका कोई नहीं है, 50 साल पुराना होगा, निष्प्रयोगी है और उस रास्ते पर 1 मीटर उसके दीवार आती होगी। उस दीवार के उसके घर के अलावा अगल बगल के 10 घर बने हैं जो उस चकमार्ग में बने हुए हैं और वो चकमार्ग आज के 50 साल पहले बना था। जब मुख्य मार्ग बन गया तो चकमार्ग का कोई औचित्य नहीं था। पुराने लेखपालों ने भी उस चकमार्ग के औचित्य की रिपोर्ट भी लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एसडीएम ने अपनी टीम गठित करके व्यक्तिगत उस दलित परिवार का घर को गिराया और घर उसका वो दीवार ही नहीं गिराई, पूरा का पूरा संपूर्ण घर पूरा जमी जोत कर दिया और वो गिड़गिड़ाते रहे। प्रशासन से समझ लीजिए अपने सामान निकालने के लिए, जरूरी सामान के लिए कहते रहे निकाल लेने दो, लेकिन प्रशासन ने एक भी उन गरीब की, दलित की, दिव्यांग की एक भी बात नहीं सुनी और उसके घर को जमी जोत कर दिया। इसको लेकर के मैंने जिलाधिकारी से भी बात किया। जिलाधिकारी, तहसील का एक भी अधिकारी उस गरीब को पूरा बेघर हो गया, पूरा बरसात में उसका सामान वो हो गया, उसके मवेशी सारे के सारे सब उसके जानवरों का चारा तक उसी में दब गया, भूसा दब गया। एक भी जिला फतेहपुर का अधिकारी वहां मौके पे नहीं गया और ऊपर से उसको दबाव बना के मौके में अधिकारी उसको फोन करके बुलाते हैं कि आओ और एक में ये लिख के दो हमें कि बरसात में ये घर हमारा गिरा है। ये लिखने के लिए दबाव अलग से अधिकारी डाल रहे हैं। इसी को लेकर के मैं अभी मुख्य सचिव मनोज कुमार जी से मिला और जब मैंने उनको घटना ये बात बताई तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव हो सकता है, योगी सरकार में ये कैसे संभव इस सरकार में हो सकता है कि दलित के साथ भेदभाव हो सकता है, दलित के साथ घटना हो सकती। उन्होंने समझ लीजिए जब घटना का वीडियो देखा तो तुरंत उन्होंने आज डे अफसर को सीधे बरमदपुर गांव के लिए रवाना किया है। अभी 3 बजे तक वहां मौके पर अधिकारी पहुंचने वाले हैं, उसकी जांच करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि इस तरह के सभी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और प्रदेश में एक नजीर बने, जो हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली सरकार, जो हम लोग संविधान को मानने वाली सरकार है और उसमें इस तरह के घटना किया है। जिन अधिकारियों ने घटना किया है, सरकार को बदनाम करने की जिन अधिकारियों ने साजिश किया, उनकी संपूर्ण जांच होकर के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने बुलडोजर से दीवार गिराई तो पूरा घर गिर गया। इस घर में दुखिया देवी अपने 5 पुत्रों, बहुओं और नाती पोतों के साथ जीवन यापन करती थी। अब वह सड़क पर है। ऐसे में अपना दल एस विधायक जय कुमार जैकी मौके पर पहुंचे और परिवार को इंसाफ दिलाने और दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने का ऐलान किया है। मंत्री रहे विधायक जय कुमार सिंह जैकी अपने ऐलान को पूरा करने के लिए तुरंत लखनऊ पहुंचे और मुख्य सचिव से मिल पूरा मामला अवगत कराया और अधिकारियों की दबंगई की पोल खोल दी। विधायक ने कहा कि जहां पीएम मोदी और सीएम योगी गरीबों को आवास देकर बसा रहे हैं, वहीं प्रशासन गरीबों को उजाड़ सरकार की बदनामी करा रहा है। अर्चना अग्निहोत्री जी से बात किया था,
वो तो कहती हमने घर नहीं गिराया है, गिरे नहीं है घर। उनको तो यही नहीं अभी पता है ना कि घर गिरा है। वो तो घर गिरने की उन्हें जानकारी भी नहीं है। वो एसडीएम को घर गिराने के बाद वो मानने को नहीं तैयार है कि हमने घर गिराया है, जब अगर वीडियोज के बावजूद भी कहती नहीं गिराया है। निश्चित धूमिल होती है और इससे हमारी सरकार की छवि और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो छवि है, जो न्यायप्रिय जाने जाते हैं, उनकी छवि पर इन एसडीएम ने जिस तरीके का व्यवहार उस दलित परिवार के साथ किया है, ये किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं है। और इस पर मुझे पूरा भरोसा है कि आज जांच जो भेजी गई है, उस जांच 1 महीना पहले अभी हम लोगों ने उस दिव्यांग को साइकिल दी है। 100% दिव्यांग है, उनको साइकिल दी है, उनकी पत्नी को बैसाखी दिया है, पूरे उनको जो भी उपकरण की जरूरत है वो अभी दिया है। इसके पहले आवास मिला है। जो इन्होंने तहसील के अधिकारी कर्मचारियों ने, जो टीम ने ये घटना घटित किया है, ये वास्तविकता में इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमें 1 बजे के लगभग सभी लोग मिलने गए थे, तो उसमें हम लोगों ने की मांग ये है कि 4 आवास है, 4 परिवार हैं, 4 लोगों को आवास मिले और आवास मिलने के साथ साथ उनका जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई हो। उनके अर्थ बर्तन सारा सामान टूटा है। हम लोग भी कर रहे हैं, सरकार से भी मांग करते हैं और उस विधानसभा से विधायक होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से उस परिवार की पूर्ण हम लोग मदद करेंगे। लेकिन इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, इसकी मैं मांग करता हूँ। जिस परिवार का घर गिराया है उसमें खुद दुखिया देवी 80 साल की है और परिवार में 2 दिव्यांग हैं। ऐसे में जल्द ही परिवार को नया आवास और तमाम सुविधाएं दिलाएंगे और जल्द ही दोषी अधिकारियों पर एक्शन भी कराएंगे ताकि आगे से ऐसी गलती न हो। विधायक ने बताया कि जिस घर को सड़क पर होने का दावा कर गिराया गया, उस लाइन में तमाम घर थे। नया रास्ता पहले बना हुआ है, बावजूद इसके प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। और जब एसडीएम से इस मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई घर नहीं गिरा है। ऐसे में अब वह दलित परिवार को इंसाफ दिला कर रहेंगे। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।